हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट। डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में डिफ्रैक्शन फिनोमिना के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी कर चुके हैं एंड व्हाट इज द काज ऑफ डिफ्रैक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑल दिस वी हैव स्टडीड इन द लास्ट वीडियो। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यदि आप डायरेक्ट सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय महेश कुमार के नाम से, आपको मिल जाएगा। सो देखो, डिफ्रैक्शन क्या होता है? फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट। किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स की तरफ या किसी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्रिकल शैडो की तरफ लाइट का बेंड होना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट विच इज द टाइप ऑफ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। सो इसको स्टडी करने के लिए हम मान लेते हैं सपोज S इज ए सोर्स ऑफ लाइट। नाउ लाइट रेज फ्रॉम दिस सोर्स ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन, ऑल दिस डायरेक्शंस। अब हम क्या करते हैं, एक लेंस लेते हैं। वी टेक ए कन्वेक्स लेंस सच दैट दिस सोर्स इज एट द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। इस प्रकार से हम एक लेंस लेते हैं कि ये जो सोर्स है इस कन्वेक्स लेंस के फोकस पे प्रजेंट हो। दिस सोर्स इज प्रजेंट एट द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। सो वी कैन से दैट जब ये रेज इस लेंस में से पास होंगे देन दे विल पास स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू दिस लेंस। इस प्रकार से ये रेज लेंस में से दे विल ट्रेवल स्ट्रेट इन दिस डायरेक्शन, राइट। लेंस की प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट को जब हम लेंस के फोकस पे पुट करते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। और इमेज इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा? रेज विल पास पैरेलल फ्रॉम दिस लेंस। दिस इज कन्वेक्स लेंस L1। नाउ इफ वी कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट, तो हम ये समझ सकते हैं कि इन रेज के परपेंडिकुलर यदि हम कोई सरफेस पुट कर देते हैं, जैसा हम डिफाइन कर चुके हैं प्लेन वेव फ्रंट को कि वेव फ्रंट इज नॉर्मल टू रेज। सो यदि इसको हम नाम देते हैं लेट एक्स वाई इज एनी प्लेन वेव फ्रंट एंड दीज रेज आर पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू दिस वेव फ्रंट। सो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके रास्ते में लेट अस टेक ए स्लिट ए बी। ये अपन ने कोई स्लिट कंसिडर कर ली, ए बी इज एनी स्लिट, दिस इज स्लिट प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट रेज। तो क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन? देखो यहाँ से क्या होगा, अगर हम यहाँ पर और कोई स्क्रीन कंसिडर कर लेते हैं। देखो हम डायग्राम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। सो देखो हम समझते हैं आगे कि ये जो ए बी है दिस इज विड्थ ऑफ स्लिट, और मान लेते हैं कि इस स्लिट की जो विड्थ है लेट ए बी इज इक्वल टू ए इज विड्थ ऑफ स्लिट एंड इट इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। So now we know that if width of slit is comparable to wavelength, then क्या होगा? Diffraction of light, some rays will bend upward, some rays will divert in the downward direction, and कुछ rays क्या होंगे? They will pass straight, some right। अब इस diffraction pattern को स्क्रीन पे फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं? We use another convex lens, एक दूसरा convex lens और यूज कर लेते हैं ताकि हम इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्क्रीन पे फोकस कर सकें। स्क्रीन को फोकस करने के लिए वी यूज अनदर कन्वेक्स लेंस, एक दूसरा अपन ने कन्वेक्स लेंस दूसरा कन्वेक्स लेंस यूज कर लिया। वी हैव यूज अनदर कन्वेक्स लेंस, इसको नाम दे देते हैं L2। अब यदि हम उन रेज की बात करते हैं जो विच आर ट्रेवलिंग स्ट्रेट, ये रेज विच आर ट्रेवलिंग स्ट्रेट दे विल फोकस राइट एट द सेंटर ऑफ दिस लेंस। यूँ कहते हैं कि इस प्रकार से दे विल फोकस एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होंगी? फोकस हो जाएंगी। और इस पॉइंट को यदि हम नाम दे देते हैं सपोज दिस पॉइंट इज O, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O। देन एट पॉइंट O वी विल हैव सेंट्रल ब्राइट बैंड। O पे क्या मिलेगा हमें? सेंट्रल ब्राइट बैंड, और ये कहते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी वी हैव सेंट्रल ब्राइट बैंड एट पॉइंट O, राइट। अब यदि हम और दूसरी रेज की बात करते हैं, यहाँ से वो रेज जो किसी एंगल थीटा पे डिफ्रैक्ट हो गई ऊपर की तरफ, उनकी बात करते हैं।
Let us consider the rays which are diffracted at an angle theta. Suppose this angle is theta. Then the rays which are diffracted from this slit at an angle theta, again they will be converged by this lens. एंड मान लेते हैं कि ये जो रेज हैं ये रेज लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में इस पॉइंट P पे कन्वर्ज हो जाती हैं। इन रेज की हम बात करते हैं, दिस इज पॉइंट P, राइट। अब हम हमारे पास में हम यूँ बात करते हैं कि वी हैव 2 पॉइंट। एक तो पॉइंट O की बात करते हैं, O पे क्या मिलेगा हमें, सेंट्रल ब्राइट बैंड, बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या है, A और B से जो लाइट वेव ट्रेवल करके O तक पहुंचती हैं, दे विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन रीचिंग पॉइंट O, एंड वी नो दैट ए पाथ डिफरेंस इज 0 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो उस पॉइंट पे क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ बनती है, जहाँ पर पाथ डिफरेंस, दो लाइट वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 0 हो या लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। सो ओ क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स सेंट्रल ब्राइट बैंड। अब ओ के बाद में इस पॉइंट P की बात करते हैं कि व्हाट दिस पॉइंट P रिप्रेजेंट्स। पॉइंट P कंस्ट्रक्टिव को रिप्रेजेंट करेगा या डिस्ट्रक्टिव को रिप्रेजेंट करेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है। हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट A और B, यहाँ से जो लाइट वेव डिस्टेंस ट्रेवल करके इस पॉइंट P तक पहुँचेंगी, देन इट डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस। जैसा देखो आप याद कीजिए, हम इंटरफेरेंस में भी स्टडी कर चुके हैं। सपोज दिस इज द स्क्रीन और ये लाइट वेव A से, सपोज दिस इज A, दिस इज पॉइंट P, दिस इज B, तो पाथ डिफरेंस कौन सा होता है, दिस BP माइनस AP, दिस इज पाथ डिफरेंस। और ये सारा किस पे डिपेंड करता है, इस पाथ डिफरेंस BP माइनस AP, इस पे डिपेंड करता है कि पाथ डिफरेंस लैम्डा है या फिर लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल है, इस पे डिपेंड करता है। ये हम स्टडी कर चुके हैं, राइट। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट P। क्या हम ये कहेंगे पॉइंट P सेंटर पे क्या अपना सेंट्रल ब्राइट बैंड। उसके बाद में देखो डिफ्रैक्शन में हम स्टडी कर चुके हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट गोज ऑन डिक्रीजिंग। सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, उसके बाद में लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। नाउ इफ P विल रिप्रेजेंट मिनिमा या मैक्सिमा, इसको हम स्टडी करते हैं। देखो हम यहाँ से एक चीज़ और क्लियर करते हैं कि O पे क्या अपना सेंट्रल ब्राइट बैंड, उसके बाद में डिफ्रैक्शन में क्या होता है, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, राइट। और यहाँ से ब्राइट बना डार्क बनेगा, ब्राइट बनेगा डार्क बनेगा। अब ये जो P जनरल पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, P क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे, जो लाइट वेव A और B से चलकर P तक पहुँचती हैं। अब हमारा काम रह गया पाथ डिफरेंस निकालना। हाउ वी कैन फाइंड पाथ डिफरेंस। यदि हम A से, इफ़ वी ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A ऑन दीज वेव, ये जो वेव जो यहाँ से डिफ्रैक्ट हो गई एंगल थीटा पे इस डायरेक्शन में, यदि हम इन रेज पे एक नॉर्मल ड्रा कर दें, तो वो नॉर्मल किसका काम करेगा, वेव फ्रंट का। सो देखो हमने यहाँ A से ये नॉर्मल ड्रा कर दिया AN, इन रेज पे जो यहाँ से एंगल थीटा पे ऊपर की तरफ डेविएट हो गई थी। नाउ वी कैन से दैट दिस AN इज नॉर्मल टू रेज, सो दिस इज अगेन ए प्लेन वेव फ्रंट। इसका मतलब क्या होगा, A और N से जो वेव P तक पहुंचेंगी, देखो दिस इज वेव फ्रंट, इससे आगे का डिस्टेंस AP NP दिस विल बी सेम। इसका मतलब जो वेव A और B से चलकर P तक पहुंचती है, इनके लिए पाथ डिफरेंस, A और B के लिए पाथ डिफरेंस कितना रह गया, BN। एक बार फिर से देखो हम समझते हैं क्या कहा मैंने, कि जो वेव A और N से चलकर P तक जाएंगी, इनके लिए पाथ हो गया सेम, बिकॉज दिस इज द वेव फ्रंट। तो इसके पीछे कितना डिफरेंस रह गया, BN, दिस BN, ये इतना डिफरेंस ये फालतू रह गया हमारे पास में। किन वेव के लिए, वो वेव जो A और B से चलकर P तक पहुंचती है। A वाली वेव डिस्टेंस कवर करेंगी AP, B से चलकर डिस्टेंस कवर हुआ, दिस इज BP, बट दिस BN इज पाथ डिफरेंस। A और B के बीच में पाथ डिफरेंस कितना रह गया, BN। सो पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P, एक्चुअल में हमारे पास में जो पाथ डिफरेंस आया, ये किसके बराबर होगा,
बी एन के बराबर पाथ डिफरेंस रह गया। जो वेव ए और बी से चलकर पी तक पहुंचती है इनके लिए पाथ डिफरेंस रह गया बी एन। नाउ वी कैन प्रूव दैट इफ दिस एंगल इज थीटा देन ये जो वाला जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ये वाला एंगल बना यहाँ से, दिस इज विड्थ ऑफ द स्लिट एंड दिस इज नॉर्मल। देखो कैसे हमने प्रूव कर दिया इसको कि ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा कैसे होगा, दिस इज नॉर्मल, वी हैव ड्रा नॉर्मल। तो ये एंगल और ये वाला एंगल, इसको समझने के लिए हम यूँ समझ सकते हैं कि ये वाला ये कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, राइट। और दूसरा दिस इज विड्थ ऑफ द स्लिट, ये स्लिट की विड्थ है और ये रेज है, तो ये प्लस ये एंगल 90 होगा और ये प्लस ये वाला एंगल 90, तो दोनों में ये बीच वाला एंगल कॉमन है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा। सो पाथ डिफरेंस इस ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी एन, यदि हम इस ट्राइंगल ए बी एन में पाथ डिफरेंस निकालें देन पाथ डिफरेंस इज बी एन एंड वी कैन से दैट बी एन अपॉन ए बी। देखो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। सो बी एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा साइन थीटा, और वी कैन से दैट बी एन इज इक्वल टू ए बी को मल्टीप्लाई में ले आते हैं, बी एन इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और बी एन इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ स्लिट दैट इज इक्वल टू ए जो हमने स्टार्टिंग में मान ली थी। सो पाथ डिफरेंस हमारे पास में कितना आ गया, वी कैन से दैट पाथ डिफरेंस जो हमने कैलकुलेट किया दैट इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सो पाथ डिफरेंस, अब हमारा काम बहुत इजी हो गया, पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, वी हैव कैलकुलेटेड पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए साइन थीटा, राइट। अब यदि हम ये कहते हैं कि ये पॉइंट P, इफ दिस पॉइंट P रिप्रेजेंट्स फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा फॉर, हम ये कहते हैं कि फॉर सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट की बात करते हैं या सेकंड की या थर्ड की किसी भी मिनिमा की बात करते हैं, फॉर सेकेंडरी मिनिमा इफ पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यदि पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर हो देन P विल रिप्रेजेंट फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, राइट। अब आपको यहाँ फिर से कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यदि पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर हो तो क्या बनता है मैक्सिमा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा यदि पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा लैम्डा के बराबर हो तो पॉइंट P पे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बनेगा भाई, इसको हमें याद रखना है। देखो आप समझते हैं यदि पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर हो तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा क्यों बना, जबकि हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था यदि पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आ रहा है। तो एक्चुअली इसके पीछे रीजन क्या है, हमने क्या माना कि वो लाइट वेव जो ए और बी से चलकर पी तक पहुँचती हैं इनके लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा है। इसका मतलब यदि हम ए बी का सेंटर ले लेते हैं सी, सपोज सी इज सेंटर ऑफ ए बी, तो वो लाइट वेव जो ए और सी से चलकर पी तक पहुंचेंगी इनके लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा लैम्डा बाई 2। इट इज क्लियर, ओके। ए बी के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो ए बी का सेंटर क्या है सी, ए सी के लिए पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट होगा लैम्डा बाई 2, राइट। इसी प्रकार से यदि हम ए की जगह सी पॉइंट ले लेते हैं तो वो वेव जो सी और बी से चलकर इस पॉइंट P तक पहुंचेंगे उनके लिए भी पाथ डिफरेंस कितना होगा लैम्डा बाई 2। यदि ए बी के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो ए सी के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, सी बी के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, राइट। इसी प्रकार से मान लो हम ए बी के बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, उसी प्रकार से सी बी के सेंटर पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो एक पॉइंट यहाँ लिया और एक इसका सेंटर ले लिया, इन दोनों से जो वेव चलकर P तक पहुँचेंगी उनके लिए भी पाथ डिफरेंस कितना होगा लैम्डा बाई 2 का। इसका मतलब इस पोर्शन ए सी में कोई भी पॉइंट ले लो उसके कोरस्पॉन्डिंग में एक पॉइंट यहाँ पर होगा जिनके लिए पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा लैम्डा बाई 2 का। सो यदि पाथ डिफरेंस ए और बी से पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो वास्तव में ये एक्चुअली इट इज क्रिएटिंग लैम्डा बाई 2 एंड वी नो दैट इफ पाथ डिफरेंस इज
odd integral multiple of lambda by 2, that is lambda by 2 3, lambda by 2 5, lambda by 2 एंड so on। तो जिस पॉइंट के ऊपर पार्ट डिफरेंस इतना क्रिएट होता हो वहाँ पर क्या बनता है, पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव या मिनिमम इंटेंसिटी। सो यदि हम पार्ट डिफरेंस लैम्डा मानते हैं तो वास्तव में ए सी और सी बी के लिए जो लाइट वेव चलती हैं उनके लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 क्रिएट होता है। सो पी रिप्रेजेंट फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। अब यदि पार्ट डिफरेंस लैम्डा के बराबर हो तो पी क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। इफ ए साइन थीटा, नाउ इफ ए साइन थीटा, अब ये थीटा और कोई एंगल हो सकता है, सपोज ये हमने थीटा मान लिया, और नाउ जरूरी नहीं है कि सारी वेव्स ये जो रेज है एक एंगल पे डिफ्रैक्ट होंगी, दीज आर डिफ्रैक्टेड एट डिफरेंट एंगल, कुछ यूँ डिफ्रैक्ट होते हैं, कुछ यूँ, कुछ यूँ, कुछ यूँ, दीज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज डिफरेंट। सो और कोई रेज जो किसी और एंगल पे डिफ्रैक्ट होती हैं, मान लो एंगल थीटा 2 पे रिफ्रैक्ट होती हैं। इफ़ ए साइन थीटा इज इक्वल टू, अब 1 लैम्डा की जगह क्या हो 2 लैम्डा, तो ये पॉइंट पी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स सेकेंडरी मिनिमा। देखो लैम्डा हो तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा को, 2 लैम्डा हो तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंडरी मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। इन द सेम वे इफ पार्ट डिफरेंस इज ए साइन थीटा एन, अब हमने एंगल कंसिडर कर लिया थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, दिस इज ए थीटा एन इज इक्वल टू कितना हो एन लैम्डा। इफ पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा, देन पी रिप्रेजेंट्स nth सेकेंडरी मिनिमा। उस केस में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, nth सेकेंडरी मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। देखो हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। यदि पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा के बराबर होता तो पी सेकेंडरी मिनिमा को रिप्रेजेंट करता, तो 2 लैम्डा के केस में हम इस ए बी को, ये जो पोर्शन ए बी है इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड करते। किस प्रकार से डिवाइड करते इसको हम समझते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास में स्लिट है, दिस इज ए, दिस इज बी, और इसका सेंटर क्या था सी। अगर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा होता तो ये नाउ 2 डिवीजन 2 लैम्डा के लिए 4 भाग हो जाते इसके बराबर। प्रत्येक भाग से पार्ट डिफरेंस कितना क्रिएट होता है, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, इन दोनों के बीच में 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 लैम्डा बाई 2, और टोटल ए बी के लिए कितना क्रिएट हो जाता 2 लैम्डा। सो इस केस में ये जो स्लिट है ना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और प्रत्येक पार्ट से जो वेव पी तक पहुंचेंगी उनके लिए पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2। जैसे पहला ये इनसे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, फिर इन दोनों से जो वेव जाएंगे उनके लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, यहाँ से जो वेव जाएंगे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे लैम्डा बाई 2। सो इट विल रिप्रेजेंट सेकेंडरी मिनिमा एंड सो ऑन। इस प्रकार से इसका विड्थ का डिवीजन होता चला जाता है। और nth के लिए क्या कंडीशन आ गई, nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए इफ a sin theta n is equal to n lambda then it represents nth सेकेंडरी मिनिमा। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि सेंटर के बाद में अगला मैक्सिमा हमें कहाँ मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। ओ पे क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद में अगला मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगी। फिर से वही कंडीशन, पार्ट डिफरेंस, एंड पार्ट डिफरेंस हमारा कितना आया था ए साइन थीटा। सपोज पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। यदि पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 हो देन P विल रिप्रेजेंट, यदि A और B से जो लाइट वेव डिस्टेंस ट्रेवल करके P तक पहुंचती हैं और इनके लिए पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 हो देन P विल रिप्रेजेंट फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इस कंडीशन में P फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। अब कैसे रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा को, देखो क्या होगा। यदि पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 हो, 3 लैम्डा बाई 2 हो, इसको हम यहाँ समझते हैं। ये हमारे पास में ये है स्लिट ए बी, दिस इज स्लिट ए बी एंड सी इज सेंटर ऑफ द स्लिट, और ये स्क्रीन है। यदि पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 हो तो उस केस में क्या होता है, ये जो स्लिट है इट डिवाइड्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, राइट। जो फर्स्ट 2 पार्ट है, पहले 2 पार्ट से पार्ट डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक कितना रह गया लैम्डा बाई लैम्डा, और जो तीसरा पार्ट रह गया, देखो स्लिट ये है हमारी,
यहाँ से यहाँ तक की स्लिट है, राइट। पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 3 लैम्डा बाई टू। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा का हो गया। यदि पार्ट डिफरेंस लैम्डा का होता है तो हम पढ़ चुके हैं, ये पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा, तो P क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा को, राइट। तो लैम्डा तो कहाँ चला गया, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा क्रिएट करने में, और ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज अनयूज्ड पोर्शन, और ये जो तीसरा जो पोर्शन रह गया, इट क्रिएट्स सेकेंडरी मैक्सिमा। सो यदि पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई टू हो, देन P विल रिप्रेजेंट फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा मैक्सिमा। इस केस में P क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, राइट। इन द सेम वे यदि पार्ट डिफरेंस A साइन थीटा, A साइन थीटा, यदि इस थीटा को हम फिर से थीटा 1 थीटा 2 कोई भी एंगल पुट कर देते हैं, सपोज दिस इज एंगल थीटा 2, और ये कितना हो 5 लैम्डा बाई 2 के बराबर, तो उस केस में क्या होगा, ये जो स्क्रीन ए बी है, ये अब 3 की जगह 5 इक्वल 5 इक्वल डिवीजन इनमें डिवाइड हो जाती है। दीज आर 5, 1 2 3 4 5, ए बी के बीच में 5 इक्वल डिवीजन हो गए, राइट। प्रत्येक पोर्शन के लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, एंड अगेन दिस इज लैम्डा बाई टू। तो जो पहले 4 डिवीजन है इनके लिए तो कितना हो गया 2 लैम्डा, और 5 बाई टू, अगेन दिस लैम्डा बाई टू इज लेफ्ट अनयूज्ड। तो ये जो पहले 4 डिवीजन जिनके लिए पार्ट डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है 2 लैम्डा, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, तो वो क्या बनाते हैं, मिनिमा बनाते हैं। अगेन ये पोर्शन, दिस पोर्शन, पांचवा पोर्शन जो रह गया, इसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई टू। दिस अनयूज्ड पोर्शन क्रिएट्स सेकेंडरी मैक्सिमा। सो इस प्रकार से क्या बनते चले जाते हैं, मिनिमा और मैक्सिमा। जो ये लास्ट वाला पोर्शन जो अनयूज्ड रह जाता है, इस पर जो सेकेंडरी वेवलेट्स ये क्या करते हैं, दोबारा से अपने आप को रीइंफोर्स करते हैं एंड दे क्रिएट्स मैक्सिमा, राइट। सो in this way we can explain position of secondary minima and maxima. So nth secondary maxima कहाँ बनेगा, इसको यदि हम जनरलाइज कर दें, nth secondary maxima, for nth secondary maxima हमारे पास में जनरल कंडीशन क्या आ जाएगी, पार्ट डिफरेंस जिसको हम पुट कर देते हैं a साइन थीटा n, n स्टैंड्स फॉर nth। यदि n की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे थीटा 1 फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सेकंड के लिए, एंड सो ऑन। देखो फर्स्ट के लिए कितना था 3 बाई 2, सेकंड के लिए 5 बाई 2, एंड इन जनरल इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, इफ इट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, देन दिस रिप्रेजेंट्स nth सेकेंडरी मैक्सिमा। n की वैल्यू यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1 तो 2 इंटू 1 1, 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, एंड सो दिस इज द कंडीशन फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा, राइट। देखो अब हम यदि दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं, nth मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, ये पार्ट डिफरेंस a साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा, तो क्या बनेगा nth मिनिमा। अगर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 हो तो मैक्सिमा बनता है, राइट। नाउ यदि हम इस मैक्सिमा और मिनिमा को ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, यदि इस स्क्रीन को, ये जो स्क्रीन है RT, इस स्क्रीन को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, राइट। दिस इज द स्क्रीन और दिस इज पॉइंट O पे हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव या बताए सेंट्रल मैक्सिमा, राइट। वी हैव सेंट्रल मैक्सिमा एट O, और O के बाद में जो इंटेंसिटी है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग, सो O पे मिला है हमें सेंट्रल मैक्सिमा। आप देखो यदि पार्ट डिफरेंस कितना हो, ये पार्ट डिफरेंस O पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा कितना है 0, पार्ट डिफरेंस इज 0, राइट। वी कैन से दैट इज पार्ट डिफरेंस 0। अब यदि पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। उसके बाद में हम ये कह दें कि लैम्डा के बाद में
3 लैम्डा बाई 2 पे अगेन वी हैव मैक्सिमा, फिर 2 लैम्डा पे फिर से क्या होगा मिनिमा, एंड सो ऑन, एंड वी हैव पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। इन द सेम वे दोनों तरफ स्क्रीन के ऊपर की तरफ भी बनेगा और नीचे की तरफ भी बनेगा। यदि हम नीचे आ जाए यहाँ इस साइड में, अगेन इफ पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा, क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। इफ पार्ट डिफरेंस इज 2 लैम्डा, अगेन पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, और लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में क्या होगा 3 लैम्डा बाई 2। 3 लैम्डा बाई 2 पे ब्राइट बैंड मिलेगा, फिर डार्क बैंड, फिर एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये दोनों तरफ स्क्रीन के दोनों तरफ हमें अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद में पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो तो डार्क बैंड, पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 हो ब्राइट बैंड, फिर 2 लैम्डा पे डार्क बैंड, फिर 5 लैम्डा बाई 2 पे जो है ना ब्राइट बैंड मिलेगा, लेकिन जो इनकी इंटेंसिटी दैट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, राइट। नाउ अगला जो हमारे पास में यहीं से कंसेप्ट आता है वो आता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, और इसके विड्थ का मतलब क्या है कि इसके दोनों तरफ पहला मिनिमा कहाँ बनेगा, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, तो वी कैन से दैट दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को डिफाइन कैसे करेंगे, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन आइदर साइड और बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से दोनों तरफ जहाँ पर पहला मिनिमा बनेगा, इधर पहला मिनिमा यहाँ बना, इधर पहला मिनिमा यहाँ बना, तो इनके बीच का ये जो सेपरेशन है दिस इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, राइट। इसको हम यहाँ कह दें कि मान लो यदि P के ऊपर पहला मिनिमा बना है तो इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पर पहला मिनिमा बनेगा। अगर हम ये कह दें कि दिस इज x, सपोज दिस इज x, देन इतने ही डिस्टेंस पे नीचे की तरफ पहला मिनिमा बनेगा, सो विड्थ क्या हो गई 2x। अब हमारा काम क्या रह गया, वी हैव टू फाइंड x और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। वी नो दैट फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, a sin थीटा is equal to lambda. This is the condition for first minima, right? Or we can say that if a sin theta is equal to lambda, then sin theta is equal to lambda by a. If theta is small, उस condition में we know that sin theta is nearly equal to theta, so we can say that theta is equal to lambda by a, right? Now दिस एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा। और यदि हम देखो इस डायग्राम को, अगर मैं इसकी बात करता हूँ CPO, इस CPO को यहाँ बना देता हूँ, दिस इज C एंड दिस इज O, दिस इज P, राइट। दिस एंगल इज थीटा, और ये डिस्टेंस अपन ने कितना माना हुआ है x, राइट, दिस इज x। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो लेंस है, दिस लेंस इज वेरी क्लोज टू स्लिट, तो ये डिस्टेंस हम कितना लेते हैं कैपिटल D। सो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एंगल, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, वी कैन राइट, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क x अपॉन में ये वाला डिस्टेंस, देखो थीटा ये है, राइट, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू D। सो एंगल क्या हुआ x by D। सो वी कैन राइट अगेन थीटा इज इक्वल टू x by D। सो हमने थीटा की दो अलग अलग डेफिनेशन यहाँ पर यूज़ कर ली, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई a, थीटा इज इक्वल टू x by D। दोनों को यदि हम यहाँ पर इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, विड्थ। दोनों को इक्वेट करते हैं, वी कैन राइट x by D इज इक्वल टू लैम्डा बाई a, और यहाँ से x निकालेंगे, देन इट इज इक्वल टू d को इधर ले आते हैं, लैम्डा d बाई a, राइट। दिस इज डिस्टेंस ऑफ मिनिमा ऑन वन साइड। यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन दोनों तरफ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, राइट। इन द सेम वे वी कैन फाइंड एंगुलर विड्थ। इफ वी फाइंड एंगुलर विड्थ, देन व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ। यहीं से यदि हम एंगुलर विड्थ निकालते हैं, देन व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ
यदि हम बात करते हैं व्हाट इज एंगुलर विड्थ, तो देखो यहाँ से दिस इज एंगल थीटा, यहाँ पर क्या बना फर्स्ट मिनिमा, सेम एंगल पे थीटा एंगल पे नीचे की तरफ क्या बनेगा फर्स्ट मिनिमा। देखो हम इसको यूँ समझ सकते हैं, यहाँ से थीटा एंगल पे मिनिमा बना, यहाँ से नीचे थीटा एंगल पे पहला मिनिमा बनेगा, देन विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2x, ये आपने कैलकुलेट किया। अब इस विड्थ की जगह हम ये वाली विड्थ कैलकुलेट कर रहे हैं और इसका नाम क्या है एंगुलर विड्थ। सो एंगुलर विड्थ इज, थीटा को डबल कर देते हैं, 2 थीटा इज एंगुलर विड्थ। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, और यदि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन इट इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए इज नोन एज एंगुलर विड्थ। सो दिस इज विड्थ, दिस इज एंगुलर विड्थ। अब देखो ये वाला जो रिजल्ट है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसको हम यदि हम न्यूमेरिकल पर्पज से और एक दूसरा फार्मूला और बना सकते हैं। कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट। अगर हम ये मान लें कि ये जो लेंस है हमारा, ये लेंस स्लिट के काफ़ी नज़दीक रखा हुआ है, तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से स्क्रीन की दूरी किसके बराबर होगी, इसकी फोकल लेंथ के बराबर। एंड वी कैन अज्यूम दैट इफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज नियरली इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, तो इस फार्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। 2x इज इक्वल टू 2 लैम्डा, डी की जगह f पुट कर देते हैं, 2 लैम्डा f बाई a। दिस इज विड्थ ऑफ द सेंट्रल secondary maxima. Thanks and keep on watching.